क्या ऐड करते हैं, child1.c, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है ऑथेंटिकेशन करके, दूसरा हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है मेन। पहले वही वही कि अगर आर्ग अगर लेस देन 2 है तो प्रिंट कर देना है कि भाई फंक्शन को रन करो विद अ पासवर्ड, ठीक है। और ठीक है, एंड उसके बाद अगर हमारा और फिर वही पासवर्ड जो है वो पास हो जाता है हमारा ऑथेंटिकेशन वाले फंक्शन में, चेक ऑथेंटिकेशन। एंड आफ्टर दैट अगर वो अगर हमारा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है कि अगर इफ के अंदर हमारे पास कुछ भी अगर इफ ब्लॉक के अंदर हमें एंटर करना है तो ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये वाला फंक्शन अगर हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, अगर ये फंक्शन हमारा 1 रिटर्न कर दे या कुछ भी रिटर्न कर दे, 1 रिटर्न कर दिया कुछ भी रिटर्न कर दे तो क्या होगा, 1 रिटर्न कर दिया कुछ भी रिटर्न कर दे तो क्या होगा कि हम इफ ब्लॉक के अंदर रन कर जाएंगे। बहुत नीटी ग्रीटी शब्द है, पर अगर लेट्स से कि अगर चेक पासवर्ड अगर हमारा 1 रिटर्न करता है या 2 रिटर्न करता है, 1 इक्वल्स ट्रू होता है लो लेवल मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट हो जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। तो हमें कुछ कुछ भी करके हमें एक्सेस निकालना है इस प्रोग्राम के अंदर। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें चेक ऑथेंटिकेशन वाले फंक्शन को, तो इसके अंदर हमारे पास ऑथ वेरिएबल है, ऑथ अंडरस्कोर फ्लैग, और हमारे पास एक बफर है 16 बाइट्स का, ठीक है। अगर देखोगे सबसे पहले ऑथ वेरिएबल है, तो लेट्स से ऑथ वेरिएबल सबसे पहले लोड होगा स्टैक के अंदर, उसके ऊपर 16 बाइट का बफर लोड होगा। समझ रहे हो कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैश स्टार पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग है जो हम पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट, जो है पास करा था हमने। उसके बाद जो पासवर्ड जो हमने प्रोवाइड किया फंक्शन में वो कॉपी होगा पासवर्ड बफर के अंदर, एंड उसके बाद इट विल कंपेयर पासवर्ड बफर विद ब्रिलिंग। अगर पासवर्ड बफर ब्रिलिंग के इक्वल है, जो हमने पासवर्ड कॉपी किया पासवर्ड बफर के अंदर, अगर वो ब्रिलिंग के इक्वल है तो ऑथ वेरिएबल को 1 कर दिया जाएगा, ठीक है। और या फिर पासवर्ड जो आउटब्रेज के इक्वल है तो पासवर्ड को और ऑथ वेरिएबल को 1 कर दिया जाएगा। मतलब अगर सिंपल सी बात है कि पासवर्ड ब्रिलिंग है या आउटरेज है, फिर भी काम हमारा चल रहा है, हमारा पासवर्ड ऑथ वेरिएबल 1 हो जाएगा। और जैसे ऑथ वेरिएबल हमारा 1 होगा वो 1 रिटर्न कर जाएगा, और अगर 1 यहाँ पे रिटर्न होगा तो इफ 1 ट्रू होता है तो हमें ग्रांट एक्सेस मिल जाएगा। दिस वाज द गेम, ठीक है। मतलब अगर हमें ब्रिलिंग या फिर आउटब्रेक अगर हम पास करते हैं काम चल जाएगा। बट अगर इसको एक बार मोशन में चेक कर लेते हैं, लेट्स से तुमने चाइल्ड 1 पास किया आउट ब्रेज करके, यू गेट एक्सेस ग्रांटेड, यू पास ब्रीलिंग, एक्सेस डिनाइड। एक्चुअली मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी होगी, ठीक है, ब्रीलिंग है, एक्सेस ग्रांटेड। अगर तुम कुछ और पास करते हो एक्सेस डिनाइड हो जाता है, ठीक है। बट तुमने एक्चुअली क्या देखा, ठीक है। अगर मैं वापस से एक बार चाइल्ड 1 डॉट सी प्रिंट करूँ, यू विल सी दैट ऑथ वेरिएबल इज जस्ट अंडर द पासवर्ड बफर। अगर हम किसी तरीके से पासवर्ड बफर को ओवरफ्लो कर दूं और ऑथ वेरिएबल को ओवरराइट कर दूं जीरो से कुछ भी एनीथिंग, मुझे पासवर्ड नहीं पता पर मैं ओवरराइट कर दूं, एट द एंड क्या होगा, ऑथ वेरिएबल में के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर जाएगी। और अगर वो वैल्यू इफ के अंदर रिटर्न करेगी तो सी के अंदर क्या होता है कि अगर इफ के अंदर कोई भी वैल्यू आती है अदर देन जीरो तो उसको ट्रू मान लिया जाता है। यस, सी के अंदर ये होता है। अगर इफ कंडीशन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आ रही है दैट इज अदर देन जीरो, उसे ट्रू मान लिया जाएगा। इंटीजर वैल्यू कोई भी आती है, जैसे 1 आ गई, 100 आ गई, 1000 आ गई, 1056 आ गई, कुछ भी आ गई, 69 आ गई, तो उसे ट्रू मान लिया जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो करने की कोशिश करता हूँ। चाइल्ड 1 विद ओवरफ्लो करा, डिनाइड आ गया। You will see you get the access granted if you even you do if even if you don't know the password, but you also get a sec fault। sec fault क्यों मिला, हमें करते हैं। एक्चुअली में तुमने क्या किया, तुमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, यू चेंज दी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इस इस तरीके के जो वो होते हैं प्रोग्राम जो होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, इन्हें रिटर्न टू अ वेरिएबल नहीं कह सकते, वेरिएबल ओवरराइट कहते हैं, ठीक है। तुमने क्या किया कि बफर को ओवरफ्लो किया और वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया। अब वेरिएबल को ओवरराइट करने से मैं तुम्हें बता दिया कि क्या होता है। एक बार इसको हम उसमें देख लेते हैं एक्शन में, जीडीबी अंडर द हुड देख लेते हैं क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे, डिसाइज मेन कर लेते हैं, रन करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। पहले वही प्रिंट स्टेटमेंट होगा। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट क्योंकि मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो उसने क्या इसने एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट इंस्टेंस करोगे इट जस्ट एग्जिट। हम रन करते हैं विद विद अ सिंपल लाइक, ठीक है, सिंपल लॉट ऑफ एज के साथ रन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, अब एग्जिट हम फंक्शन में जाएंगे। सबसे पहले हम चेक ऑथेंटिकेशन में रन करेंगे। चेक ऑथेंटिकेशन में देखो हमारा जो पहला आर्गुमेंट पास हुआ है वो हमारी स्ट्रिंग पास हुई है, और देखो वो किसमें पास हुई है, आरडीआई के अंदर, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि जानना कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो आर्गुमेंट जो तुम्हारे मेन के थे ना वो इसके अंदर और ऑटोमेटिकली चले गए, क्योंकि जब भी फंक्शन रन करता है, जब भी फंक्शन रन करता है तो कंपाइलर जो ये जीडीबी प्रोग्राम है पॉन उसको लग रहा है कि आरएसआई इसके अंदर जाने चाहिए। आरएसआई क्योंकि उस इसे पता है कि आर्गुमेंट्स पास होंगे वो सारे आरएसआई आरडीआई आरसी चाहिए। अब बिकॉज दीज रजिस्टर्स आर ऑलरेडी पॉपुलेटेड तो उसने वैल्यू बता दी कि अगर ये पास होंगे तो इनकी वैल्यू ये है, क्योंकि इनका कोई काम यूज आएगा नहीं क्योंकि मैं सिंगल आर्गुमेंट पास करा है, ठीक है। अगर इस केस में एक बार हम ओके, हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट रन, अच्छा एक्चुअली कंटिन्यू रन कर गया है, नहीं मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट रन किया है। ओके ओके ओके, समझ गया। ओके, एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ब्रेक लगाया था मेन के अंदर, बट ब्रेक लगाया था मेन के अंदर, बट जो कंट्रोल फ्लो था वो चला गया चेक अंडरस्कोर ऑथेंटिकेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारा कोई ब्रेक इंस्ट्रक्शन नहीं था। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, उस फंक्शन को रन करने के बाद रिटर्न कर गया वापस से मेन के अंदर ब्रेक लग गया। एक बार वापस से हम रन करते हैं, इस केस को ओवरराइट कैसे करते हैं ये भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गए, तुम देखोगे कि जैसी है इसके बाद तुम्हें एन आई नहीं डालना, यू यूज एस आई, ऐसा करो स्टेप इनटू। तो इस फंक्शन के अंदर हम आ जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर आ गए, वही वापस से प्रोलॉग स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गए अब यहाँ पर,
द आरडीआई इज मूव ऑन टू द स्टैक। ठीक है, अब क्योंकि हमने आरडीआई यूज किया, मतलब 8 बाइट का रजिस्टर यूज किया, तो हमने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया, कीवर्ड पॉइंटर है। उसके बाद हमने आरबीपी माइनस 4 को यहाँ पे 0 मूव किया, आई डोंट नो क्यों मूव किया है, बट ये तो समझ में आ गया कि हमने क्या किया कि जो हमारी कैरेक्टर पॉइंटर था, जो हमने आर्गुमेंट पास किया था, उसको हमने स्टैक में मूव किया। एंड आफ्टर दैट हमने स्ट्रिंग कॉपी यूज किया किस पर, आरडीआई के अंदर। तुम देख सकते हो कि हमारा वो वैल्यू पास हुई है एक्चुअली। अगर लेट्स स्किप दिस पार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि स्ट्रिंग कॉपी के अंदर क्या पास हो रहा है, उससे भी हमें समझ में आ जाएगा। सोर्स क्या डेस्टिनेशन, इसका मतलब है कि इस वैल्यू को उस डेस्टिनेशन पे कॉपी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेट्स से 25 जॉइंट एक्स इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। यू विल सी कि इस लोकेशन पे अभी 0 0 है। जैसे ही मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करता हूँ, कॉपी स्ट्रिंग कॉपी रन हो जाएगा, उसके बाद वापस हम जब देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे यू विल सी कि एज जो है वो पॉपुलेट कर चुके हैं इस जगह को। ठीक है, अगर तुम देखो कि स्ट्रिंग कंपेयर, अब तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें फाइंड करना है कि जो तुम्हारा वेरिएबल था वैल्यू, जो ऑथ अंडरस्कोर फ्लैग वेरिएबल था, क्या वो ओवरराइट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तुम इस कोड को फॉलो करोगे आगे जाकर, तो यू विल सी कि जो भी आरबीपी माइनस 20 पे था उसको आरएक्स में लोड किया है। बट वॉज आरबीपी माइनस 20, इट वॉज दिस वैल्यू, इसको हमने आरएक्स के अंदर लोड किया। एंड आफ्टर दैट आरआईपी प्लस समथिंग, जिस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है पासवर्ड से, उसको अब हमने आरडीएक्स के अंदर लोड किया। और उसके बाद जो हमने आरएक्स के अंदर लोड किया, उसको फिर आरडीआई आरडीआई में लोड करा, और आरडीएक्स को आरएसआई में, मतलब ये इनका तरीका है कि डायरेक्ट भी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आरएसआई में लोड कर सकते थे, इस वैल्यू को आरडीआई में लोड कर सकते थे। बट इन्हें एक्स्ट्रा स्टेप करना जरूरी है कंपाइलर को, आई डोंट नो क्यों, बट यही पता नहीं कंपाइलर इसी तरीके से हुआ है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि ये चीज कंपेयर होगी। लेट्स से अगर ये कंपेयर होती है और ये इक्वल आती, अभी इक्वल नहीं है, अगर इक्वल आती तो क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट फंक्शन होता है। टेस्ट क्या करता है कि ईएक्स को ईएक्स से एक्सऑर या एंड करता है, और बेस्ड ऑन दैट ये हमें बताता है। अब यहाँ देखो क्या है, ये तुम्हारा जो तुमने देखा होगा कि होता क्या कि ऑथेंटिकेशन जो ऑथ अंडरस्कोर फ्लैग है वो 1 हो जाता। यू विल सी अगर ये चीज पास होती, अगर ये टेस्ट टेस्ट केस जो है यहाँ पे ई एक्स पास होता, तो क्या होता। अब ई एक्स की यूज है, स्ट्रिंग कंपेयर जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो ई एक्स के अंदर रिटर्न करता है। जब मैंने बताया था, जब जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू, तो वो ई एक्स के अंदर रिटर्न करता है। यस, वैल्यू को रिटर्न करता है, कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न करता है तो ई एक्स के अंदर रिटर्न करता है, ये याद रखना। तो स्ट्रिंग कंपेयर 3 चीजें रिटर्न करता है। अगर आर डी आई आर एस आई से बड़ा है, ठीक है, अगर, तो वो 1 रिटर्न करता है। अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न करता है। और अगर आर ए एक्स, अगर आर, अगर ये वाली वैल्यू, लेट्स से जो सोर्स और डेस्टिनेशन जो कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमारा सोर्स डेस्टिनेशन से बड़ा है, ठीक है, तो हम तो स्ट्रिंग कंपेयर 1 रिटर्न करता है। अगर ये चीज़ बड़ी है तो -1 रिटर्न करता है, और अगर दोनों सेम हो तो 0 रिटर्न करता है। ये इसका काम है। तुम अगर तुम मैन स्ट्रिंग कंपेयर यूज कर देखते हो तो यहाँ पे पता चलेगा कि इट रिटर्न्स थ्री वैल्यूज। इंटीजर रिटर्न करता है बेस्ड ऑन दैट कि 0 अगर दोनों इक्वल हो, अगर नेगेटिव, अगर S1 इज लेस देन S2 और ग्रेटर देन, S1 इज ग्रेटर देन S2, S1 ये रहा, S2 ये रहा। ओके, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मैनुअल पेज भी दिखा दिया। दिस इज हाउ इट इज वर्क। अब तुम देखो, तुम्हें पता चल गया कि हमारा जो ऑथ अंडरस्कोर फ्लैग है, इट इज एट आरबीपी माइनस 4। ठीक है, तो आरबीपी माइनस 4 पे तुम्हारा वैल्यू है। वापस से तुम स्टैक प्रिंट करते हो, तुम्हारा अगर तुम यहाँ से देखोगे तुम्हारा आरबीपी जो है वो है DB10 पे। DB10 इज दैट दिस, तुम्हारा आरबीपी इधर है, आरबीपी माइनस 4 तुम्हारा इधर होगा, आरबीपी माइनस 4, डी वर्ड पॉइंटर है आरबीपी माइनस 4 डबल वर्ड का। तो वट यू विल एक्सेस हियर, विल एक्सेस GW आरबीपी माइनस OX4। बट इधर तो 0 है, एक्चुअली इधर 0 नहीं है, मैंने आरबीपी माइनस 4 यूज किया, राइट। पर आरबीपी माइनस 4 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इसके अगर तुम, क्योंकि स्टैक अगर ऐसे भर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है और फिर ये भर रहा है और फिर ये भर रहा है, तो जब ये खाली होगा तो पहले 4 बाइट्स ये होंगे और उसके बाद जो 4 बाइट्स होंगे वो ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देते हैं। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, एक्सेस डिनाइड मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू थी वो भी ओवरराइट नहीं करी थी। ये जो आखिरी जो लास्ट के जो 4 बाइट्स थे ये हमारे वैल्यू वाले थे। दिस इज हाउ एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 2 3 4 और पास कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि 4 बाइट्स और एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो ओवरराइट थी वैल्यू वेरिएबल। रन करते हैं, अगर इस केस में हम कंटिन्यू करते हैं, यू गेट एक्सेस ग्रांटेड। क्यों मिला, क्योंकि हमने एक्चुअली ओवरराइट कर दिया किसको, वैल्यू वेरिएबल को। अब तुम एक बार अगर प्रिंट करते हो $RSP को, यू विल सी, अच्छा ये तो मेन का स्टैक आ गया होगा। ओके ओके ओके, वापस से रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आ गए स्टेप इनटू करके देखते हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी होगी। ठीक है, अब तुम देखते हो जंप टू, ओ मेरे फ्रेम 2 चला गया, नो प्रॉब्लम, एक वापस से रन करके देख लेते हैं। स्टेप इनटू किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किया हमने, स्ट्रिंग कॉपी जैसे ही हुआ हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक बार वापस से रन प्रिंट करके देख लेते हैं, क्या RSC माइनस 4। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि आरबीपी माइनस, तुम्हें पता है कि आरबीपी माइनस 4 पर तुम्हारा वैल्यू था, कौन सी वैल्यू थी, ऑथेंटिकेशन स्कोर फ्लैग। एंड नाउ इट इज ओवरराइट विद दिस,
दिस इज एज सिंपल एज दैट। बस तो तुमने इस तरीके से वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। ये बहुत सिंपल सा मेमोरी करप्शन था, जिसमें तुमने देखा कि तुमने कैसे ऑथ वेरिएबल को ओवरराइड करा और कैसे तुमने एक्सेस किया, मतलब कैसे तुमने बाईपास कर दिया सिक्योरिटी चेक को। तुम्हें बिना पासवर्ड के तुमने बाईपास कर लिया क्योंकि तुम्हें पता है कि कैसे मेमोरी को करप्ट करना है। यू एक्चुअली करप्ट द मेमोरी। यहाँ पे जो वैल्यू वेरिएबल है उसको तुमने करप्ट कर दिया मेमोरी के अंदर। इस मेमोरी करप्शन, ये बहुत छोटा सा मेमोरी करप्शन था। अगले में हम देखेंगे कि अब क्योंकि अगर तुम बफर को ओवरफ्लो करके किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो तुम्हें याद होगा कि स्टैक के अंदर ही जब कोई फंक्शन लोड होता है तो उससे पहले रिटर्न एड्रेस भी सेव होते हैं। तो अगर हम जिस रिटर्न आरआईपी जो एड्रेस हो जिसके अंदर जो फंक्शन का एड्रेस होता है जहाँ से उसे रिटर्न करना है उसको ओवरराइड कर सके, तो हम किसी भी ऐसे फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं जिसको हम कंट्रोल करते हो, जैसे कि सिस्टम फंक्शन में जो शेल पॉप कर सके सिस्टम पे। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि हम कैसे किसी फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं, जैसे और उसको कहते हैं रिटर्न टू विन। एक विन फंक्शन होगा, हम उसमें रिटर्न करने की कोशिश करेंगे कि मेन लेट्स से मेन किसी फंक्शन को कॉल करेगा और उस फंक्शन में कोई बग होगा, उस बग को हम यूज करेंगे टू ओवरराइड द रिटर्न एड्रेस ऑफ दैट फंक्शन, जो मेन को ना रिटर्न करके आप विन को रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे उसको, ठीक है। विद